सकते हो वासुदेव शरण अग्रवाल जी, जी लगाना, थोड़ा रिस्पेक्ट देना, ठीक है। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के निबंधों में भारतीय संस्कृति, इतिहास, पुरातात्विक या पुरातत्व और कला का गहन अध्ययन मिलता है। अब कहोगे कला कहां से आ गया, कला का मतलब समझ रहे हो ना, जो पहले की चीजें मिला करती होंगी उस पे कलाकृतियां कितनी मस्त मस्त डिजाइनें बना हुआ करती होंगी पत्थरों पे, समझ रहे हो। इसलिए उनका इतिहास, संस्कृति, इतिहास, पुरातत्व, कला का गहन अध्ययन मिलता है, यानी अच्छा खासा पकड़ रखते थे वो, समझ रहे हो। अब यहां पे जो लिखा हुआ है, अब बहुत बच्चे क्या करते हैं, एकदम एग्जैक्टली रटने की कोशिश करते हैं। क्यों रटते हो, बस अपने मन से इतना लिख दो कि वासुदेव शरण अग्रवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है, प्रसिद्ध निबंधकार थे। इनके निबंधों में देखो, एक चीज अपने मन से जोड़ दिया मैंने, नोटिस किया कि नहीं, यहां पे प्रसिद्ध निबंधकार नहीं लिखा है, लेकिन अपने मन से जोड़ दिया। ऐसे ही साहित्यिक परिचय लिखा जाता है। आप जितने भी लेखक हैं उन सब में ये शब्द चाहो तो जोड़ सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, वासुदेव शरण अग्रवाल जी प्रसिद्ध निबंधकार थे, यहां नहीं लिखा है, फिर भी मैंने जोड़ दिया। इसके अलावा कोई भी आए, कोई भी आए, कन्हैया लाल मिश्र जी प्रसिद्ध निबंधकार थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी प्रसिद्ध निबंधकार थे। अपने मन से ऐसे जोड़ सकते हो, क्योंकि लेखक है तो ज्यादातर निबंध पे ही जोर होगा इन लोग का, ठीक है। तो अग्रवाल जी के निबंधों में, अभी जैसे ये लिखा है पढ़ रहा हूं, लेकिन अपने से बोलना हो मुझे, अगर मैं बोर्ड एग्जाम में बैठा हूं तो क्या मैं घंटा इतना रट के थोड़ी कोई बैठेगा, इतना समय थोड़ी किसी के पास है। तो डायरेक्टली क्या करेगा वो, सीधी सी बात है, मन में जो सोच के आया हूं, जो माइंड सेट बना के आया हूं, वही लिखूंगा। तो मैं लिखूंगा कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक प्रसिद्ध निबंधकार थे। अब मर गए ना तो थे लगाएंगे ना, ठीक है, निबंधकार थे, ठीक है। इनकी निबंधों में संस्कृति, इतिहास और भारतीय कला, भारत भी जोड़ दिया मैंने, ठीक है, भारतीय कला का दृश्य दिखता था या भारतीय कला का चित्रण मिलता है। ऐसे भी कर सकते हो, कुछ भी अपने हिसाब से डाल सकते हो, ठीक है। जैसे यहां पे लिखा है ना कि भारतीय कला का गहन अध्ययन मिलता है, तो उसी तरह मैंने डाल दिया अपने शब्दों में, ठीक है। फिर उसके बाद उनकी भाषा विद्वतापूर्ण, गंभीर तथा प्रभावशाली है। देखो भाई, वो पुरातत्विक विभाग के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष मतलब वर्कर नहीं, नॉर्मल छोटे मोटे वर्कर नहीं, अध्यक्ष सीधे, तो जाहिर सी बात है अच्छी खासी पकड़ रखते होंगे ना, नॉलेज रखते होंगे। वे तथ्यों को प्रमाण सहित प्रस्तुत करते थे, तथ्यों के साथ, समझ रहे हो। उनकी रचनाओं में शोध परकता तथा तर्कशीलता का विशेष स्थान था। देखो फिर आती है बारी प्रमुख कृतियां। प्रमुख कृतियां में आप इतने सारे हैं तो इतने सारा तो लिखोगे नहीं, जो तुम्हें सही लगे वो तैयार कर लो।